क्या हरियाणा की पुलिस मेंटल प्रेशर में काम कर रही है? क्यों हो रही है हरियाणा में बैक टू बैक सुसाइड? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, 10 दिन के अंदर 3 पुलिस अफसरों की सुसाइड सवाल खड़े करती है। ये कहानी 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जब आईपीएस पूरन कुमार ने अपने आवास के बेसमेंट में सुसाइड कर ली थी। लेकिन महज उसके 8 दिन बाद एएसआई संदीप लाठर, जो आईपीएस पूरन कुमार की जांच में शामिल थे, उन्होंने भी सुसाइड कर ली। लेकिन सुसाइड ऐसी नहीं थी। उस सुसाइड में पैटर्न लगभग सेम था, लेकिन उस सुसाइड में काफ़ी सारे आरोप आईपीएस पूरन कुमार पर संदीप लाठर द्वारा लगाए गए थे। आईपीएस पूरन कुमार ने जिन लोगों पर आरोप लगाए थे, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी, तब के रोहतक एसपी, उनको काफ़ी ईमानदार एएसआई संदीप लाठर की तरफ से बताया गया था। लेकिन शुक्रवार दोपहर भी एक ऐसी खबर आती है जहां पर एक और एएसआई ने सुसाइड कर ली थी। तो ये लगातार सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कि ऐसा क्या है जो हरियाणा के पुलिस वाले बैक टू बैक सुसाइड कर रहे हैं। रही बात एएसआई संदीप लाठर और आईपीएस पूरन कुमार केस की, ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आईपीएस पूरन कुमार ने मौत से पहले, सुसाइड करने से पहले काफ़ी सारे आरोप शत्रुजीत कपूर और तब के एसपी, रोहतक एसपी पर लगाए थे। उन्होंने कहा था ये लोग उन्हें भरी सभा में अपमानित करते थे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें अपमानित करते थे, जो उन्हें बहुत बुरा लगता था। उन्होंने कहा कि उनकी अम्बेडकरवादी सोच की वजह से उन्हें ऐसे कठोर और कटु शब्दों को सहना पड़ा। इसी से वो काफ़ी आहत थे। यही कारण है वो ऐसा कदम उठा रहे हैं, आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। लेकिन जब एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड की तो कहानी कुछ और ही और इशारा कर रही थी। संदीप लाठर ने साफ किया कि शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र काफ़ी ईमानदार पुलिस वाले थे। उन पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। इनको उन्होंने मरने से पहले खारिज किया। साथ ही ये भी कहा कि जो आईपीएस पूरन कुमार का गनमैन था उस पर भी काफ़ी सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपनी जो पाप का घड़ा है, जो इनका करप्शन था, वो भर गया था, जिसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं था बचने का। इसीलिए इन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया, जिससे इनके ऊपर गिरफ्तारी जैसी तलवार ना अटके। यही कारण है कि उनकी आईएएस पत्नी अवनीत कौर पर वो सारी जानकारी जानती थी, उनको सारी इत्तला थी कि उनके पति ऐसा कदम उठाने वाले हैं। इस तरह के आरोप एएसआई संदीप लाठर ने मरने से पहले, जो 6 से 7 मिनट का वीडियो है, उसमें काफ़ी सारे आरोप लगाए। एएसआई संदीप लाठर ने इसके साथ आईपीएस पूरन कुमार पर यह आरोप भी लगाया था कि वो पुलिस वाली जो महिलाएं हैं उन पर यौन शोषण के आरोप भी लगाए हैं, कि ट्रांसफ़र को लेकर या प्रमोशन को लेकर वो यौन शोषण करते थे। दूसरा एक पॉइंट, राव इंद्रजीत, जो एक शराब घोटाले से लिंक करते हैं। एक शराब घोटाला सामने आ रहा है रोहतक में, जिसको ऊपरी तौर पर ही कहा जा रहा है, इसके पुख्ता सबूत फिलहाल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है ये पूरी की पूरी जो सुसाइड है वो एक शराब घोटाले से जुड़ी हुई है, जिसमें संदीप लाठर के द्वारा जो कहे हुए शब्द है, जो उन्होंने वीडियो पर बोला था और जो सुसाइड नोट पे लिखा है, वो बात इस ओर इशारा करती है कि आईपीएस पूरन कुमार भी किसी शराब घोटाले में सम्मिलित थे। इस तरह के आरोप संदीप लाठर ने मरने से पहले आईपीएस पूरन कुमार पर लगाए थे। और साथ ही साथ गनमैन पर भी, सतपाल जो गनमैन है जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर उसी शाम वायरल भी हुआ था। उसने भी काफ़ी सारे आरोप लगाए थे। जब ये घटना हुई 7 अक्टूबर को, जब आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया, तब आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी सीएम सैनी के साथ जापान दौरे पर थी। जैसे ही खबर मिलती है, अगले दिन वो इंडिया वापस आती है और शाम को, यानी 9 अक्टूबर को, वो शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करती हैं। जिसके बाद से जो लोग आईपीएस पूरन कुमार को सपोर्ट कर रहे थे और जो एससी एसटी वाले थे, महापंचायत करने वाले भी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग और तमाम पार्टियों के लोग, कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने उन्हें जाकर सपोर्ट किया और जिससे उनको बल मिला ये कहने के लिए कि जब तक शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी का टर्मिनेशन नहीं होगा तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं करेंगे और साथ ही साथ अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। 8 दिन तक ये अंतिम संस्कार नहीं हुआ। लेकिन फिर 14 अक्टूबर को जब एएसआई संदीप लाठर ने आरोप लगाते हुए सुसाइड कर ली, उसके अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ और तमाम
तरीके के आरोप लगाए गए। इस बीच शत्रुजीत कपूर को हटा दिया गया, नए हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह को नियुक्त कर दिया गया, जो दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जीजाजी बताए जाते हैं। और इसके साथ रोहतक एसपी को भी चेंज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में कई सवाल उठते हैं कि क्या आईपीएस पूरन कुमार पर वाकई ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था? क्या उनकी अम्बेडकरवादी सोच को लेकर कोई पुलिस वाले उन पर इल्ज़ाम लगाते थे? इसके साथ ही संदीप लाठर की जो सुसाइड है वो भी कई सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई आईपीएस पूरन कुमार ने जो मरने से पहले सुसाइड नोट पे जो बातें कही, क्या वो सच थी? क्योंकि संदीप लाठर ने साफ तौर पर वीडियो बनाकर ये कहा था कि भगत सिंह की तरह उनको भी आहुति देनी पड़ेगी, और वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो इंसान ऐसे ही काम करता है। लेकिन इस देश को जगाने के लिए, इस देश की पुलिस को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए संदीप लाठर ने ऐसा कदम उठाया। इसके बाद जो कुछ विजुअल संदीप लाठर के परिवार के जो सामने आते हैं, उसमें उनका बेटा और उनकी बेटी, बहुत छोटा बेटा है, वो ये कहते हुए नज़र आ रहा है कि उसको अपने पिता पर बहुत गर्व था, वो बहुत ईमानदार अफसर थे। और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट, जहाँ पर सीबीआई सेल पे संदीप लाठर नियुक्त थे, जहाँ पर काम करते थे, वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि संदीप लाठर काफ़ी ईमानदार पुलिस वाले थे। लेकिन उनका ये कदम काफ़ी सवाल खड़े करता है। इस बीच परिवार वालों ने भी कहा कि कुछ दिनों से उनके पिता और उनकी पत्नी ने भी कहा कि उनके हस्बैंड प्रेशर में नज़र आते थे, लेकिन लगातार वो काम पर जा रहे थे, लेकिन किसी से भी कुछ उन्होंने कहा नहीं था, और कभी भी वो लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा कदम उठाएंगे। 14 अक्टूबर को, बीते मंगलवार को, संदीप लाठर ने अपने मामा के गांव के एक खेत में एक घर था, जहां पर फर्स्ट फ्लोर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से वीडियो बनाने के बाद और 3 से 4 पेजेस का सुसाइड नोट लिखने के बाद सुसाइड कर ली थी। और उसके बाद काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए थे, और बाकी लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा हरियाणा पुलिस महकमे में चल क्या रहा है, जो एक के बाद एक सुसाइड हरियाणा में होती जा रही है। आखिर ये जो सुसाइड हो रही है, क्या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? तमाम ऐसे तरीके के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दोनों मामले जांच में हैं, अलग अलग तरीके से जांच हो रही है। इस बीच सीएम सैनी की तरफ से और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी कहा गया है कि संदीप लाठर के परिवार को, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी, और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी हरियाणा की सरकार उठाएगी। इसी साल इंडिपेंडेंस डे के दिन संदीप लाठर को ईमानदारी के लिए पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बैक टू बैक जो हरियाणा में सुसाइड हुई, उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, या फिर इसके पीछे कोई शराब घोटाला जिस तरह का जिक्र किया जा रहा है वो है, या फिर कहानी में कुछ और ट्विस्ट है? आपको क्या लगता है, बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।